हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने मिट्टी और इस पर बनने वाले मुहावरों से संबंधित वाक्यों को लेकर के वीडियो बनाया है। मिट्टी और उससे संबंधित कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं, जैसे पहला है मिट्टी में मिलना। दूसरा हमारा मुहावरा है मिट्टी का माधो। तीसरा मुहावरा है मिट्टी पलीद करना। चौथा मुहावरा है मिट्टी के मोल। और पांचवा मुहावरा है मिट्टी चाटना। छठा मुहावरा है मिट्टी डालना। हमारा सातवां मुहावरा है मिट्टी की काया। आठवां मुहावरा है मिट्टी में मिलाना। और नौवां मुहावरा है मिट्टी होना। और 10वां मुहावरा है मिट्टी का दीपक। तो इन 9 मुहावरों को लेकर के मैंने इस पर संबंधित वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो आइए एक एक करके मिट्टी और इस पर बनने वाले मुहावरे के प्रयोगों को सीखते हैं। हमारा एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल फर्स्ट है मिट्टी में मिलना। मुहावरा जो हमारा है वह है मिट्टी में मिलना। और मिट्टी में मिलने का मतलब हुआ टू बी रिड्यूस्ड टू डस्ट। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू बी रिड्यूस्ड टू डस्ट। मिट्टी में मिलना अर्थात धूल में मिलना, जैसा कि अमूमन बोला जाता है। हमारा इस पर बना हुआ वाक्य है मेहनत के बिना सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। वाक्यों को अपने डेली लाइफ में बोलते हैं कि मेहनत के बिना सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश होगी मिट्टी के बिना सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हमारा वाक्य बनेगा ड्रीम्स टर्न टू। यह वाक्य बनेगा ड्रीम्स टर्न टू डस्ट without hard work. Without hard work. Without hard work यह पहला हुआ। मेहनत के बिना सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। ड्रीम्स टर्न टू डस्ट विदाउट हार्ड वर्क। मेहनत के बिना सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा दूसरा है मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो इस मुहावरे का अर्थ है ऐसा पर्सन जो वर्थलेस है, यानी बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो ऐसे में हम जो है मुहावरा जो उपयोग करते हैं उसके लिए हम मिट्टी का माधो का उपयोग करते हैं। और इसकी जो मीनिंग होगी मिट्टी का माधो का वह होगा बेकार का आदमी, बिना किसी काम का आदमी। अब जैसा हमारा एग्जाम्पल है राधा नामक लड़की काम के मामले में मिट्टी की माधो है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वह हो जाएगा द गर्ल नेम्ड राधा is worthless when it comes to work. When it comes to work. The girl named Radha is worthless when it comes to work. तो मिट्टी के का माधो और वर्थलेस पर्सन के मामले में हम इसका उपयोग करेंगे। तीसरा मुहावरा है मिट्टी पलीद करना। मिट्टी पलीद करना का अर्थ होता है टू स्पॉयल और रुन समथिंग। कोई चीज़ पूरी तरह से बर्बाद कर देना या स्पॉयल नष्ट कर देना। तो जैसा इस पर जो वाक्य है वह है उसकी गलतियों ने पूरे परिवार की मिट्टी पलीद कर दी। उसकी गलतियों ने पूरे परिवार की मिट्टी पलीद कर दी। अब इस वाक्य को हम बनाएंगे हिज मिस्टेक्स
अब यहाँ पर उसकी गलतियों ने, तो हम हीज या हर दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हीज मिस्टेक्स हैव ruined the families reputation. तो उसकी गलतियों ने पूरे परिवार की मिट्टी पलीद कर दी। His mistakes have ruined the family's reputation. हमारा अगला मुहावरा है मिट्टी के मोल। मिट्टी के मोल, जैसा कि हम बहुत से अपने दैनिक जीवन के वाक्यों में किसी को भी बोल देते हैं या कह देते हैं, तो मिट्टी के मोल का मतलब हुआ कि किसी सामान को हमने सस्ते में बेच दिया या उसका सस्ते ढंग से उपयोग कर लिया। जैसे एग्जाम्पल है, उसने अपने सोने की घड़ी मिट्टी के मोल बेच दी। उसने अपनी सोने की घड़ी मिट्टी के मोल बेच दी। तो इसको लिखेंगे उसने बेच दी। पहले हम इसका उपयोग करेंगे, उसने बेच दी, तो हम लिखेंगे ही सोल्ड। और उसने बेचा क्या? ही सोल्ड हीज गोल्ड वॉच। उसने अपनी सोने की घड़ी बेच दी। कैसे? फॉर अ वेरी चीप प्राइस। फॉर अ वेरी चीप प्राइस। अगला जो मुहावरा है वह है मिट्टी चाटना। मिट्टी चाटना का जो सामान्य अर्थ है उसका यह है कि हार जाना, किसी चुनाव में या किसी बात को लेकर के हार जाना। तो मिट्टी चाटना यानी टू फेस डिफीट, हार जाना। अब जैसा एग्जाम्पल है, उसे सामान्य निर्वाचन 2024 में मिट्टी चाटनी पड़ी। He had to face defeat in the general election 2024. हमारा अगला है मिट्टी डालना। मिट्टी डालना का मतलब यह होता है कि इग्नोर करना, किसी बात को अनसुना कर देना, या फॉरगेट समथिंग, या किसी चीज़ को भूल जाना। जैसे हमारा सेंटेंस है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। इसके लिए हम लिखेंगे पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तो इग्नोर द ओल्ड इश्यूज एंड मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट है मिट्टी में मिलाना। नेक्स्ट मुहावरा है आठवां मिट्टी में मिलाना। इसका मतलब यह हुआ कि टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, कंप्लीटली पूरी तरह से, किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो इस पर जो संबंधित वाक्य है वह है उसके धोखे ने हमारे सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। उसके धोखे ने हमारे सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। तो हम लिखेंगे उसके धोखे ने, तो यह हो जाएगा हीज बेट्रेयल। His betrayal completely destroyed all our dreams. तो यह हुआ उसके धोखे ने हमारे सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। His betrayal completely destroyed all our dreams. हमारा नवा मुहावरा है मिट्टी होना।
मिट्टी होना का मतलब हुआ टू बी बरीड आर डेड, मर जाना या दफना देना। तो हमारा वाक्य है इस पर, अंत में सभी को मिट्टी होना है। अंत में सभी को मिट्टी होना है। तो टू बी बरीड आर डेड, तो इस केस में जो हम यूज करेंगे अंत में, तो इन द एंड वाक्य बनेगा, इन द एंड। अंत में, इन द एंड, अंत में everyone has to be buried। everyone has to be buried। has to be buried, अंत में सभी को मिट्टी होना है। in the end everyone has to be buried। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा मुहावरा है वह है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक, तो यह हो जाएगा फ्रेजाइल थिंग। मिट्टी का दीपक यानी क्षणभंगुर चीज़ें, तो उसकी भावनाएं मिट्टी का दीपक हैं जो जल्दी टूट जाती हैं। इस पर जो वाक्य है वह है, उसकी भावनाएं मिट्टी का दीपक हैं जो जल्दी टूट जाती हैं। तो हम इसको बनाएंगे, हीज इमोशंस are like a fragile lamp easily broken। उसकी भावनाएं मिट्टी का दीपक हैं, जल्दी टूट जाती हैं। His emotions are like a fragile lamp easily broken। तो इस तरह से हमने मिट्टी और मिट्टी पर बनने वाले 10 मुहावरों को विविध एग्जाम्पल स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने मिट्टी पर होने वाले मिट्टी पर बनने वाले इन 10 मुहावरों को अच्छी तरह से समझा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें और लाइक कमेंट अवश्य करें। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।